आज 27 फरवरी 2021, आज से 2 साल पहले यानी कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीनों ने इंडिया के सुरमाओं को फिजा की बुलंदियों से लाकर जमीन के ऊपर पटका और उनके मुंह से कहलाया टी इज फैंटास्टिक। जी, 26 फरवरी जिस दिन इंडिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक का दावा करता है, जब वो रात की तरीकी में बुजदलों की तरह पाकिस्तान के जंगलों में बम मारकर जिससे एक कौवा और 10-12 दरख्त शहीद हुए को वापस भाग गया, तो पाकिस्तान की आवाम हर साल उसे क्रो मर्डर डे के तौर पर मनाती है। इसी तरीके 27 फरवरी जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने दिन के उजाले में अंदर घुसकर मारा और अभिनंदन को फिजा की बुलंदियों से ज़मीन पर ला के पटका, जो ताकत के नशे में चूर थे, जो अपने आप को एक सूरमा कहलाते हैं, उनको पाकिस्तान के शहीनों ने ज़मीन के ऊपर ला के पटका और टी फैंटास्टिक का। तो 27 फरवरी को हर साल पाकिस्तान की आवाम टी इज़ फैंटास्टिक बनाती है। फिल्मों में कहने वाले के अंदर घुसकर मारेंगे, जब असल में घुसे तो उनका ये हाल हुआ जो अभिनंदन का हुआ है। ये पूरी दुनिया, ये एक तारीख का हिस्सा है जो हमेशा पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम याद रखेगी। इंडिया की आवाम को ये पता चल गया है कि घुसकर मारेंगे सिर्फ फिल्मों में चलता है, हकीकत में घुसकर मार खाएंगे ये इंडिया के ऊपर आता है कि घुसेंगे तो मार खाएंगे, ये इंडिया के ऊपर पूरा बैठता है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 25 फरवरी 2021 को इंडिया ने पाकिस्तान से सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है कि इंडिया पाकिस्तान से कह रहा है कि सीज़ फायर जो 2003 में पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर का, उसके ऊपर अमल किया जाए, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसको कम किया जाए। पाकिस्तान तो पहले दिन से यही चाहता है कि इंडिया के साथ अमन हो। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हलफ लिया था, तब भी उन्होंने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि चलें अमन की तरफ, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं आपकी तरफ, सियासत में, ट्रेड में, हर मामले में दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तो अमन की तरफ बढ़ना चाहता है, पाकिस्तान तो अमन का खैर खा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम का मतलब ही अमन है। तो इसलिए जब भी कोई पाकिस्तान से अमन की बात करेगा तो पाकिस्तान, अगर वो एक कदम अमन की तरफ बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम अमन बढ़ाएगा। तो जैसे ही इंडिया ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की तो पाकिस्तान ने भी उसको कबूल किया और अब इंडिया और पाकिस्तान जो 2003 का सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसके ऊपर चलेंगे, सख्ती से उसके ऊपर अमल करेंगे। 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये होगा कि जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है उनको कम से कम किया जाएगा, यानी कि बॉर्डर के ऊपर जो फौजी आमने सामने खड़े हैं उनको कम से कम किया जाएगा। दूसरी बात, जितनी भी हैवी आर्टिलरी है, यानी कि बड़ी मशीनें हैं, जैसे गोले वगैरह फेंकने वाले जो आर्टिलरी है, उसको 20 किलोमीटर तक पीछे कर दिया जाएगा। बैक डोर जो सोर्सेज हैं उनको हालात को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो गवर्नमेंट सतह के ऊपर भी होंगे, वो सियासी सतह के ऊपर भी होंगे, ताकि हालात जो हैं दोनों मुल्क की कशीदगी उनको कम किया जाए, ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर ले आया जाए। ये पुलवामा का जब 2019 में अटैक हुआ तब से लेकर 25 फरवरी 2021 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत ज़्यादा कशीदगी चल रही थी। पुलवामा अटैक के बाद वो कश्मीर की बात करते थे कि हम आज़ाद कश्मीर और बल्तिस्तान हमारा है, तो ऐसी वो बातें करते थे। जब पाकिस्तान अमन की बात करता था या कश्मीर की बात करता था, मकबूजा कश्मीर की बात करता था, तो वो आज़ाद कश्मीर कहते थे ये हमारा है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वक्त बदल गया है। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की तरफ अगर आप अमन का एक कदम बढ़ाएंगे तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ आप एक गोली चलाएंगे तो पाकिस्तान 10 गोलियाँ चलाएगा। पाकिस्तान दुश्मनों का दुश्मन और दोस्त का दोस्त है। 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसकी सबसे ख़ास बात ये है, इसको सबसे ज़्यादा एथेटिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वाहिद एग्रीमेंट है जिसने 2003 से लेकर 2006 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक भी गोली नहीं चली थी। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो मकबूजा कश्मीर और जो पाकिस्तान के साथ जो मकबूजा कश्मीर का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी तरह मकबूजा कश्मीर का जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है उसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जहाँ से वो कंट्रोल कर रहे हैं। चाइना के साथ भी इंडिया ने एक ऐसा ही एग्रीमेंट किया है और उसमें चाइना ने अपनी बहुत सारी बातें मनवाई हैं, जैसे इंडिया को उसने 6 कदम पीछे किया और ख़ुद वो 1 कदम पीछे किया। इसी तरह पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने भी इंडिया का वही हाल किया है कि रात की तरीकी में आके उन्होंने कुछ दरख्त और एक कौवा मारा है और पाकिस्तान ने उसके जवाब में क्या किया। पाकिस्तान उनके 2 फाइटर जेट गिरा दिए, एक जो पायलट उनका मारा गया, दूसरे को पूरी दुनिया के सामने जूते पड़े और पूरी दुनिया के सामने अमन की खातिर पाकिस्तान ने उसको वापस कर दिया। जंग जो है वो किसी भी बात का हल नहीं है, क्योंकि जंग के बाद भी हमेशा
टेबल की ही बात होती है, टेबल के ऊपर बैठ के ही बात होती है। जो बात टेबल के ऊपर होती है वो जंग से नहीं होती। जंग में आप हार के या जीत के किसी के साथ बात करेंगे, आप अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन वही बात आप प्यार से भी मनवा सकते हैं। जंग की बात करने वालों को शायद ये अंदाज़ा नहीं होता कि जंग की एक कीमत होती है। जंग में किसी को फ़ायदा नहीं होता, जंग में दोनों को नुकसान होते हैं। सिर्फ़ इतना ज़रूर होता है, किसी को ज़्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता है। आपके कम बंदे मारे जाएँगे, उनके ज़्यादा मारे जाएँगे। दोनों का ही नुकसान ज़रूर होता है, ये तो बात कन्फर्म है। एक का ज़्यादा और एक का कम, इसलिए जंग का कोई फ़ायदा नहीं है। बात करनी चाहिए अमन की, और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका मतलब ही अमन है। तो दुआ करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये अमन कायम रहे, और जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी भी प्रॉब्लम हैं वो बैठ कर टेबल के ऊपर हल हों। कोई भी दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जो बैठ के प्यार से हल ना हो। तो इसीलिए इसको बैठ के हल होना चाहिए, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन रहना चाहिए, एक दोस्ती कायम होनी चाहिए। वो यूरोपियन कंट्री जिन्होंने आपस में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू लड़ी और आपस में एक दोस्त बन के बैठे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं दोस्त बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अल्लाह करे कि इंडिया और पाकिस्तान भी ऐसे ही दोस्त बने जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में इकट्ठे होकर बैठे हैं। इसी तरीके से जो एशियन कंट्री हैं वो भी आपस में इकट्ठे हों, दोस्ती और भाईचारा कायम करें, और जिस तरह यूरोप अपने आप को तरक्की याफ्ता कहता है, इस तरह एशिया में भी तरक्की आए। इस तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान जो है वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक में हों। यहाँ पे भी हायर एजुकेशन हो, यहाँ पे भी मेडिकल की सहूलतें ज़्यादा हों। जो पैसा हम लोग हथियार खरीदने के ऊपर लगाते हैं, जो हम टैंक खरीदने के ऊपर लगाते हैं, जो हम मिसाइल बनाने के ऊपर लगाते हैं, जो हम फाइटर जेट बनाने के ऊपर लगाते हैं, वो हम अपनी आवाम की सेहत के ऊपर, फलाह व बहबूद के ऊपर लगाएं, तो ही मज़ा है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, दूसरे तक पहुंचाने के लिए शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।